नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जारी रहेगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में सुनवाई जारी रहेगी। जी हां, ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। केस में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में दायर वाद सुनवाई योग्य है। इस फैसले के साथ ही साफ हो गया कि ये केस अब कोर्ट में आगे बढ़ेगा। ज्ञानवापी किसकी है, इस सवाल का जवाब तय करने के लिए कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई का रास्ता कम से कम वाराणसी जिला अदालत से तय हो गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दायर वाद की सुनवाई के हक में अपना फैसला सुनाया। अब मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। हालांकि अभी भी इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पक्ष के अधिवक्ता विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इस दौरान मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे यूपी में पुलिस अलर्ट है। वाराणसी में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। पिछले साल सिविल जज की कोर्ट में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन और सौंपने संबंधी मांग को लेकर वादी राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने गुहार लगाई थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने प्रार्थना पत्र देकर वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाया था। तो अब ज्ञानवापी किसकी है, इसको लेकर केस आगे बढ़ेगा और उस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि वे कानूनी सलाह लेंगे। ऐसे में अब ज्ञानवापी मामले में आगे क्या होगा, इसी पर अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें, बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज का रहा और जिसकी भी निगाहें थी, जिसकी भी नजरें थी, वो आज इसी मुद्दे पर रही और होनी भी थी। देखिए, ये इसलिए भी होनी थी क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण मामला, धर्म और आस्था से जुड़ी हुई बात, और इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। बहुत पहले से ये चीज चल रही थी। तो आखिरकार ज्ञानवापी किसकी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन किसकी है, इस पर एक शुरुआत हो गई है कि जिस तरह से कोर्ट का निर्णय आया है। और इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मौलाना अफसर बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना अफसर बाबा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता अनूप चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, और अब से कुछ देर में चंद्रशेखर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा की मैं शुरुआत सबसे पहले मैं जो हमारे संवाददाता हैं, मेरे सहयोगी हैं अनूप चौधरी, उनसे करूंगी। अनूप, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ और क्या माहौल वहां देखा गया, जो फैसला आया उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आई हैं, क्योंकि देखिए एक जो लाइन होती है ना इस पूरे मामले में कि ज्ञानवापी किसकी, उसकी एक लाइन, जो पहली तस्वीर जिसको कहना चाहिए, वो लगभग साफ दिखी है। तो इसके बाद कैसी प्रतिक्रिया और किस तरह का माहौल वहां पर? देखिए, काफी जिस तरह से आज जो फैसला आया है, जिसमें कहा गया है उसी पक्ष जो अपील को खारिज कर दिया गया, और साथ ही मामले में 22 तारीख को अभी सुनवाई होगी। हालांकि इसके बाद भी जो पैरोकार ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जो पैरोकार थे, उनका साफ कहना है कि जो फैसला आया है वो उससे बिल्कुल नाखुश था और फैसले में पूरी तरह से उन्होंने आरोपी रखा है और काफी सारे फैसले के खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। अगर बात करें माहौल की, तो हिंदू पक्ष का फैसलों को लेकर वो काफी खुश है, क्योंकि उसका मानना है कि ये श्रृंगार गौरी जो मामला चल रहा था वो हिंदू के धर्म से, आस्था से जुड़ा है, और वहां पर मंदिर मोहल्ले की बात को लेकर जो फैसला आया है 22 सितंबर को है, तो काफी की कोर्ट ने उसने मान लिया है कि ये मामला सुनने योग्य है। इस फैसले को लेकर हिंदू पक्ष काफी खुश है, उत्साहित, और उनको लगता है कि जल्दी से 22 तारीख से तो मामले की सुनवाई होगी तो फैसला उन्हीं के हक में आएगा। लेकिन अगर बात करें तो जो दूसरी पक्ष है वो जो फैसले नाखुश है, आपके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें माहौल की, तो माहौल को देखते हुए यूपी के एडीजी जो है किसान कुमार, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, और साथ ही खासतौर से क्योंकि पूरा मामला वाकई वही से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल किसी तरह की कोई अनहोनी है, किसी तरह का कोई भी सामुदायिक कोई घटना प्रयास नहीं हुई है, और
अपील की जा रही भारतीय व्यवस्था बनाए तो जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। हालांकि आपकी जो आवाज है अनूप, बहुत ज्यादा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, पर फिर भी आपने जो कहा बहुत हद तक तो मैं सुन पाई हूँ। वापस आऊंगी और कोशिश करेंगे कि दोबारा कनेक्ट किया जाए अनूप को, क्योंकि उनकी प्रॉपर तरीके से जो आवाज मुझ तक आनी थी वो नहीं पहुंची है। काफी कट कट के आया है, काफी जो साउंड था उसका प्रॉब्लम हुआ है। खैर विवेक जी, आज जो फैसला आया, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। जी विवेक जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, न्यायालय का जो भी फैसला आया हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और इसके लिए विष्णुशंकर जैन जी भी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ते हुए इस परिणाम तक पहुंचे हैं और बिना इन लोगों के, बिना इनके पिता पुत्र के योगदान के इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं था। करोड़ों धर्मावलंबी जिनकी वहां पे भक्ति है, जो शिव मंदिर में पूजा पाठ करना चाहते हैं, पूजा होते देखना चाहते हैं, जिनकी आस्था है, उन सब आस्थावानों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। ठीक है, अभी पूरी तरह से हम हैं, लेकिन पहले पायदान पे जीत का आगाज मिला है। शंकर जैन जी, इनके पिताश्री जी को और इनके पूरी टीम को और उन सारे वादियों को जिन्होंने इसमें इनका सहयोग किया, मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई। ठीक है मौलाना अफसर बाबा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मौलाना जी, आपकी भी मैं सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पे आज। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि काशी जो है हमेशा दोनों धर्मों का सम्मान है और गंगा जमुनी तहजीब हमेशा कायम है और कायम रहेगी। और जो ज्ञानवापी मैटर चला था, ये न्यायालय, माननीय न्यायालय कोर्ट में फैसला चला गया है। अब कोर्ट का सभी को सम्मान करना है। आज जो भी सिंगार गौरी का फैसला आया है और जो हमारे हिंदू पक्ष के भाइयों में आया है, हमारे मुसलमान भाइयों के हक में नहीं आया है, तो उनको भी स्वीकार करना होगा। और हमेशा से हम लोगों ने न्यायालय का फैसले का स्वीकार किया है। जो भी आगे और भी फैसले आएंगे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो न्यायालय में सारे कागजात चल रहे हैं और जो आने वाले वक्त में आएगा फैसला, उसको भी स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ हमेशा दोनों धर्मों का सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है मैडम, बिल्कुल। चलिए विष्णु शंकर जैन जी, इस पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ, देखिए जब ये फैसला पढ़ना शुरू हुआ था और उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आई थी कि ये जो पूरा मामला है और जो दलीलें हैं, जो याचिकाएं हैं, जो पूरा मुद्दा ही जो आया था वो सुनने योग्य है और उस पर और ज़्यादा डिस्कशन होगा, इसलिए अगली तारीख भी दी गई है। आगे इस पर और ज़्यादा सुनवाई, मुझे लगता है अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन एक जो ये शुरुआत हुई है, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आगे और इसमें कितनी चीज़ें अब हम देखेंगे। क्या अगली सुनवाई तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जैसा कि आज पहला पक्ष जो है वो हिंदू पक्ष से शुरू हुआ है? तैयार हुई और मतलब खरीदने वाला नहीं है। विष्णु शंकर जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? फोटो नहीं, जो सामने होगा। विष्णु शंकर जी, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। ठीक है, चलिए उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है कि आखिरकार कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस जो है वो सुनने लायक है और अब आने वाले समय में दूसरी सुनवाई भी बहुत जल्द होगी। ठीक है विवेक जी, आपके पास आ रही हूँ वापस एक बार फिर से। अब क्योंकि प्रतिक्रिया तो हो गई, कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जब हम ज्ञानवापी पे बहुत बार चर्चा में बैठे हैं, एक बात है कि आज एक शुरुआत हुई है। देखिए किसी के भी पक्ष में जाता उसको स्वीकारना तो है और धर्म और आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन राजनीति कहीं भी इसमें
कसर नहीं छोड़ रही है। आपसे कुछ देर पहले ही मैंने देखा है ओवैसी फिर कह रहे हैं कि हम याचिका लगाएंगे, हम जाएंगे, हम विरोध करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि आप समझ रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि अभी मौलाना अफसर बाबा ने कहा कि हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है, भले ही उनके पक्ष में फैसला नहीं है, वो इसको स्वीकारें, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ नहीं है, कोर्ट से निर्णय आया। लेकिन जो वैसी प्रवृत्ति के लोग हैं, यही लोगों का जो मैसेज है, और बोल बोल के ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव ही हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें जो हैं वो अशांति फैलाती। राखी जी, ऐसे लोगों को अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसे मुद्दे चाहिए होते हैं। श्रृंगार गौरी में वर्ष में पूजा होती थी। मुलायम सिंह के काल में जहां तक मुझे याद है कि वो पूजा में कुछ रुकावटें आई। जहां पूजा हो रही थी वहां पे अगर नियमित पूजा होने लगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं ने यही अनुमति मांगी थी, जिसको मुस्लिम पक्ष ले जा करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत उस विषय को सुनवाई से रोकना चाहता था। और चूंकि भारत की पार्लियामेंट ने 1991 में जब उसको पास किया था, तो उसमें ये विषय था कि जो 100 वर्ष से पुराने स्ट्रक्चर हैं वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। चीजें बहुत सी साफ थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जनमानस को इस बात को बताना नहीं चाहते। हिंदू पक्ष और उसके वकील बहुत पहले से कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये जगह आच्छादित नहीं है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैं जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु आपकी जो इस डिबेट में बैठे हैं, मौलाना अफसर बाबा जी का, मैं इनके वक्तव्य का पूरी तरह स्वागत करता हूँ जो उन्होंने दिया। देखिए, ये न्याय की जीत है, इसको कोई पक्ष विपक्ष ये मान के न चले कि फैसला हमारे पक्ष में आया। यहाँ न्याय जीता है। जो उनको कानूनी दायरे में जो उनको दिखा उचित, उन्होंने फैसला सुनाया। अब रही बात कि कोई कह रहा कि हम ऊपर याचिका डालेंगे, ये देखिए, ये सब चीजें तो बहुत पहले से हम लोग मान के चल रहे थे कि यहाँ तो कोई भी चीजें सुप्रीम कोर्ट से नीचे डिसाइड होने वाली नहीं है। आपने देखा राम जन्मभूमि विवाद जो बहुत आसानी से स्थानीय स्तर पर सुलझ सकता था, उसको भी कितने दिनों तक लोगों ने अदालतों में लटकाए रखा। लेकिन ठीक है, न्यायालय ने आज एक माइलस्टोन फैसला दिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। हमारे उस तथ्य से, उस स्टेप से न्यायालय सहमत हुआ जो हम चाहते थे। आगे वो भी लंबी लड़ाई वो भी लड़ेंगे, जिस तरह से विष्णुशंकर जैन जी ने और इनके पिताजी ने इस लड़ाई को लड़ा है, तो पुनः इनको बधाई देता हूँ। और ये लड़ाई आगे चले कि हम सब सहयोग करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वहाँ माँ गौरी की पूजा का भी अनुमति मिलेगी, और ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है वो भी, शिवलिंग पे भी पूजा करने का अवसर हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ठीक है विवेक जी, वापस आती हूँ। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और नमस्कार राखी जी। नमस्ते, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए, आज सबसे पहले तो जो एक शुरुआत हुई, ज्ञानवापी पे जो पहला फैसला आया, बड़ा फैसला आया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और आगे क्या लगता है जो अगली सुनवाई तक, क्योंकि अब तो कहा गया है कि ये मामला चलेगा, सुनने योग्य है सारी दलीलें और पूरा मुद्दा ही ऐसा था, तो लगता है कि अगली सुनवाई तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, तस्वीरें तो पहले से ही साफ है, लेकिन हम लोग हिंदू सनातन धर्म के लोग जो है न्यायालय पर विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा था उसके हम फैसले का इंतजार कर रहे थे। तस्वीरें तो पहले से साफ है। सनातन धर्म हमारा पुरातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, उसी से सारे धर्मों की उत्पत्तियां हुई है। अब मुगल जब आए जो है, आताताइयों ने हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा और तोड़कर जो है अपना धर्म स्थल बनाया, उसका मलबा भी वही नीचे छोड़ दिया। तो जो स्तंभ है या जो चीजें हैं वो तो साफ नजर आएंगी ना, और उसको आप मिटा कैसे सकते हो। अभी तो ज्ञानवापी का फैसला आया है भोपाल में, आपको मालूम ही है कि हमने स्वयं ने यहाँ पर एक वो लगा रखी है याचिका जामा मस्जिद में, उसमें भी शिव मंदिर है। तो न्यायालय ने जो फैसला दिया, न्यायालय की न्यायपालिका पर हिंदू समाज हमेशा से जो है विश्वास करता है। तभी तो हमने 500 साल इंतजार करके, और राम मंदिर का फैसला जब हमारे पक्ष में आया तो हमने ना किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, ना कुछ किया। लेकिन
जो लोग बिगाड़ने का प्रयास करते हैं ओवैसी जैसे लोग, उनको तो सगुफा मिल गया, हम यहाँ जाएंगे। अरे भैया, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही चलेगा। अब यहाँ पर कोई शरीयत का कानून आपके हिसाब से लागू नहीं होने वाला है कि आप जो सोचोगे हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो हमारा कानून चलेगा, तो वो कभी आपकी मंशाएं पूरी नहीं होंगी। न्यायालय पर सभी को विश्वास करना चाहिए और जिस प्रकार जो न्यायालय का निर्णय हो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच इसका सहर्ष स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आने वाले समय में भी जो भी इस प्रकार के वो होंगे उसमें फैसला हिंदू समाज के पक्ष में ही आएगा। ठीक है मौलाना अफसर बाबा जी, एक बात है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था ओवैसी का, हालांकि ओवैसी के जब भी कोई बयान आते हैं वो प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि कुछ उल जुलूल सी होती हैं, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि जो कोर्ट का निर्देश है या कोर्ट का जो आदेश है हम उसका स्वागत करते हैं, और आपने सबसे अपील भी करी जो भी मुस्लिम वर्ग हैं कि वो इसका स्वागत करें, इसको एक्सेप्ट करें, अपनाएं जो भी फैसला है और आगे जो भी होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं, जैसे ओवैसी हैं, इनके साथ जुड़े हुए कुछ लोग होंगे, कुछ कमेटियां ऐसी हैं जो अभी भी कहती हैं कि हम याचिका दायर करेंगे, हम आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? और यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा, मतलब किस चीज की ये लड़ाई है और इसको आगे ले जाने से क्या मिलेगा? देखिए मैडम, मैं ये बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई साहब ने जो बात कहा कि ये अयोध्या से लेके राम मंदिर का जो मामला चला था, उसमें सारे हिंदुस्तान के हमारे बड़े मौलाना, आलिम, मौलवी जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी ने सहयोग किया और सभी एक दूसरे से कायम रहे, और कायम रहने के बाद जो भी न्यायालय का फैसला आया वो अच्छे से स्वीकार किए। रही बात हमारे ओवैसी साहब जी का, भाई वो राजनीतिक दल के नेता हैं और उनका अधिकार है, ठीक है, संविधान में अधिकार है एक दूसरे के बोलने के लिए, कानून बना है, कानून में जहाँ भी जाना हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मगर जो न्यायालय का हक आ रहा है, जो भी फैसला आ रहा है, अभी तो हम सभी लोगों ने स्वीकार किया है। और हम ओवैसी साहब को ये भी कहना चाहूंगा कि देश को भड़काने का काम न करें। न्यायालय में उनको जहाँ जाना हो, जो भी करना हो, जिससे भी तरीके से करना हो वो करें, देश को भड़काने का काम न करें। और हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमुनी की तहजीब रहा है और रहेगा, और यहाँ हिंदू मुसलमान के जो भाईचारा है वो भी बना रहेगा। कुछ कट्टरपंथी जैसे लोग हैं देश में, जो जिहादी टाइप के लोग हैं, वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, मगर उसके लिए कानून है, उसके लिए पुलिस बल है, वो पुलिस बल वो कानून देख लेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन देखिए एक बात है, मैं हमेशा जब इस तरह से कोई प्रतिक्रिया आती है और जब कोर्ट का निर्णय आ जाए उसके बाद प्रतिक्रिया आती है, तो सवाल यही उठता है कि इस तरह की प्रतिक्रिया देने के बाद भी इनको समझाया क्यों नहीं जाता, या तो फिर लगता है कि इनको बोला ही गया है कि आप ऐसी बातें करिए। लेकिन देखिए राजनीतिक रूप से कोई मुद्दा हो तो समझ में आता है, धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पे ना बोले, क्योंकि भावनाएं सबकी होती हैं, आस्था सबकी होती है, तो कम से कम ओवैसी को इस तरह से तो प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। पर ठीक है, मुझे लगता है कि कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। एक छोटा सा जवाब मुझे विवेक जी आपसे चाहिए। मैं कई बार जो भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे ये बताइए कि जब इस तरह का कोई मामला आता है या ओवैसी जब इस तरह की बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, पीछे से सपोर्ट है, मैं उस पर डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन इस तरह की जो बात करते हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, या कार्रवाई नहीं कर सकते कुछ और बात है, तो कम से कम समझाइश तो खुले मन से दी जा सकती है ना, कि ओवैसी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, धार्मिक मुद्दों पर तो इस तरह से बात ना करें, थोड़ी सी नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर खराब होता है। देखिए होता क्या राखी जी, ओवैसी आमतौर पर ऐसे वक्तव्य वहां देते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं होता, और इस तरह के वक्तव्यों पे कार्रवाई लाइन ऑर्डर के तहत की जाती है। लाइन ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। अब तेलंगाना में बैठ करके वो ऐसे ही बोल जाते हैं, पूरे देश की क्या दुनिया के चैनल उसको दिखाते हैं। अब अगर यही बात तो यूपी में बोले तो यूपी में कार्रवाई हो जाए, लेकिन वो वैसे यहाँ यूपी में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचते हैं। अब रही बात न्यायपालिका से जो आज फैसला आया है जिला न्यायालय से, उसका सबको स्वागत करना चाहिए, न्याय हित में है, न्याय का फैसला है। नहीं विवेक जी एक बात बताइए, ओवैसी कहीं भी बैठकर जवाब दें हैं तो इस देश में ही
देश में हैं। देश में आज मुझे लगता है केंद्र में यदि मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जिनकी अपनी एक छवि, एक अपनी ताकत है। सब लोग मानते हैं इस चीज को, मेरे बोलने से तो नहीं होगा, सब मानते हैं। तो मुझे एक लगता है एक मैसेज तो जा सकता है कि इस तरह से जो लोग करते हैं वो इस तरह की चीजों को बंद कर दें, क्योंकि एटमॉस्फेयर सिर्फ यूपी में खराब नहीं होगा, एटमॉस्फेयर सब जगह खराब हो जाता है ना। देखिए राकेश जी, सदन के अंदर माननीय अमित शाह जी ने कई मौकों पे उनको समझाने की कोशिश की, उनकी बातों को ठीक से जवाब दिया, लेकिन वो अपने इस तरह की बदजुबानी से बाज नहीं आती। और उनके भाई के ऊपर भी इस तरह के बदजुबानी के मुकदमे चल रहे हैं, और मुकदमों में क्या स्थिति आप बेहतर जानती हैं। इसमें जिस तरह के वक्तव्य देते हैं उस पर कार्रवाई जहां स्टेट गवर्नमेंट चाहती है उनके ऊपर होती भी है, लेकिन जमानत पे लोग छूटे हुए हैं, आप देख ही रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके स्तर पर उतर करके बदजबानी में नहीं उलझना चाहती। हमारे पास करने के लिए बहुत से काम हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के पास बहुत काम रहते हैं। ठीक है, हम जनता के बीच 365 दिन 24 घंटे प्रेजेंट रहते, जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। जिस तरह का विषय ये आज हम लोगों के सामने आया है, ये करोड़ों आस्थावान लोगों के लिए हर्ष का विषय है। हम सब आज बाबा जी का जो आशीर्वाद स्वरूप ये प्राप्त हुआ है न्यायालय से, जो आज माँ गौरी की पूजा के रास्ते में जो पहली बाधा पार हुई है नियमित पूजा के रास्ते में, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम इस अवसर पर कोई ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, पर मुझे फिर भी लगता है कि इस तरह की जो प्रतिक्रिया आती हैं या इस तरह से कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है तो बदजुबानी मत करिए। बदजुबानी पार्टी को करना भी नहीं है और किसी के लिए नहीं करना है, लेकिन कुछ एक मैसेज ऐसा दिया जाना चाहिए या थोड़ी सख्ती होना चाहिए, क्योंकि देखिए धार्मिक भावनाओं का मामला है और हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसी कैसी तस्वीरें हमने यहाँ देखी हैं। तो कम से कम उस तरह से एटमॉस्फेयर खराब ना हो, बस इतनी सी बात थी। खैर ठीक है अनूप, मुझे लगता है कि हम इसी बात पर हैं कि क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं, कैसी आई हैं। अब तक इतना वक्त तो हो गया इस फैसले में और आगे की तारीख भी मिल गई है, तो अब उस दिन का इंतजार होगा। लेकिन क्योंकि आपने देखा सुना होगा, वहां पे माहौल देखा होगा, धारा 144 लगाई गई है, कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि जब देखिए सुरक्षा है, धारा 144 है, तो उत्पात ऐसे होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या कुछ लोगों से बात हुई है इस फैसले को, वो कैसे स्वीकार करते हैं? क्या मुस्लिम पक्ष से किसी से बात हुई है, वो इस फैसले को कैसे लेते हैं? देखिए राखी, अगर जो फैसला आया है ज्ञानवापी का, ये अंतिम फैसला नहीं है। हाँ। अभी इसमें सुनवाई होगी, इसके अगर कह के इस फैसले को लेकर खुशी जताएं और विरोध करें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लोगों का भी यही मानना है कि अभी इस फैसले को लेकर आगे वो अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर बात करें माहौल की, माहौल इस तरह का है जिस तरह से यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, एक तरफ अजान होती थी, एक तरफ मंदिरों के घंटे घड़ियाल बजते थे, तो माहौल यहाँ का गंगा जमुनी तहजीब का माहौल है। किसी तरह का कोई भी सांप्रदायिक माहौल अगर बिगड़े, इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं। जो फैसला आया है वो अंतिम फैसला नहीं है। हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, उसका दोनों का मानना है कि वो इस फैसले के खिलाफ नहीं, अपने वो आगे भी जा सकते हैं, आगे न्यायालय के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। और जो हिंदू पक्ष है वो भी अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि वो साक्ष्यों के आधार पर बातें कर रहे हैं, वो भी अपनी बात आगे कहीं पे भी जाके रख सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल अंतिम फैसला नहीं है, और यही वजह है कि लोगों में आपसी जो प्यार, आपसी प्रेम, भाईचारा बना हुआ है, वो लगातार आज भी बना हुआ है। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस फैसले का जो निष्कर्ष है, रिजल्ट अंतिम उसका निष्कर्ष कुछ भी हो, लेकिन आपसी प्रेम भाव, प्रेम आपसी सवाल ना जुड़े, इस बात को लेकर लोगों में आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो जिला प्रशासन है वो भी अपील कर रहा है लोगों से, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, और जो शांति कमेटी है उनसे भी बराबर अपील कर रहा है कि लोग शांति बनाए रखें। फैसला जो भी है उसके जो पक्ष में या विपक्ष में तमाम रास्ते खुले जाने से, लेकिन जो आपसी प्यार है वो बराबर बना हुआ है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है, और खास तौर से जो सुरक्षा एजेंसियां है यानी पुलिस प्रशासन है, उसने अपनी तरीके से भी सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी अनहोनी इस फैसले को लेकर, किसी भी तरह का जो है विरोध प्रदर्शन या जो जश्न जलसा हो, वो इस तरह का इस विरोध को लेकर, इस फैसले को
लेकर नहीं हुआ। दोनों ही पक्ष इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं, उनके पास रास्ते खुले हुए हैं कि वो अपने इस पक्ष इस जो फैसला आया उसके विरोध में आगे जाए, या फिर वहीं पे इस मामले को जो और भी जो सुनवाई है, जो साक्ष्य है हिंदू पक्ष के पास, वो आगे जाके वो अपना पक्ष रखेंगे या नहीं रखेंगे। अभी फिलहाल रास्ते सारे खुले हैं, लेकिन इस तरह की कोई अनहोनी फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, अब इंतजार है कि अगली सुनवाई में क्या होता है। एक रास्ता जिसको कहते हैं वो तो मिल गया है कि आखिरकार पक्ष जो है वो फैसला किसके पक्ष में है। अब आगे देखते हैं और कितनी चीजें आएंगी, लेकिन हाँ, बस यही अपील है तमाम लोगों से, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष सभी से ये अपील है कि कोर्ट के फैसले को स्वीकारना होगा, क्योंकि पूरे कहते हैं ना कि पूरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग वहां की हुई थी, पूरे साक्ष्य जुटाए गए हैं, उसके बाद ये निर्णय होता है, तो हमें उसको स्वीकारना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव या पक्षपात की बात नहीं है। समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहते हैं कि सुनवाई जारी है और सुनवाई जारी अभी रहेगी, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो तारीख दी गई है उस पर भी फैसला होगा, उस पर और चीजें सामने आएंगी कि आगे क्या। ये अंतिम फैसला नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत हुई है कि हिंदू पक्ष में चीजें जाती हुई दिखी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और ओवैसी जैसे जो लोग हैं जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, याचिका लगाइए, लेकिन थोड़ा सा समझदारी का परिचय दिखाना चाहिए। बहुत मुद्दे हैं राजनीति के लिए, इन सब पे तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।